आइए होमोजेनियस फंक्शन समझ लेते क्या होता है। देखो होमोजेनियस फंक्शन देखिए होमोजेनियस फंक्शन देखो क्या होमोजेनियस फंक्शन का मतलब है कि कोई एक देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई फंक्शंस लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो एक्स कॉम देखो इसको ना पहले ना आपको थोड़ा लैंग्वेज सीख लो, बुक में जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसा वाई स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक है। और एक और फंक्शन लिखा हुआ है ये f1 है और यहाँ पे क्या है f2, यहाँ पे x कॉमा वाई है और इसमें फंक्शन ऐसा लिखा है। अच्छा जी, तो ये कैपिटल F और एक्स वाई जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे हम लोग याद करिए f ऑफ x जब लिखते थे तो इसका मतलब क्या होता था, एक ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है। f ब्रैकेट के अंदर x कॉमा y का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x कॉमा y लिखा हुआ है, उसके बाद एक फंक्शन लिखा गया। तो मैं ऐसे 4 फंक्शन लिख देता हूँ आपके यहाँ, ठीक है। x कॉमा y, ये कितना आपके पास cos y अपॉन में x, और ये आपके पास एक और फंक्शन है x कॉमा y जिसमें आपके पास साइन x एंड प्लस cos y। तो ये 4 तरीके के आपके पास फंक्शन है। अब इसमें से हम होमोजेनियस फंक्शन किसको कहेंगे? देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो होमोजेनियस फंक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें अगर हम इस x और y की जगह लैम्डा x और लैम्डा y अगर प्लेस करते हैं तो हमें हमारी इक्वेशन मतलब जो फंक्शन मिले वो लैम्डा कुछ कॉमन और वापस से आपको क्या मिल जाए, फंक्शन ही मिल जाए। मतलब समझिए इसका क्या मतलब, अगर मैं x की जगह क्या चलाऊं लैम्डा x और y की जगह क्या चलाऊं लैम्डा y कांस्टेंट, हाँ लैम्डा कोई कांस्टेंट, और अगर मैं इस फंक्शन में उसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो ये मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है ऐसा कुछ तो मैं इस फंक्शन को क्या कह दूंगा, होमोजेनियस फंक्शन। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने बोला x और y की जगह मैं क्या रखूंगा लैम्डा x और लैम्डा y, और अगर मुझे वापस से मेरा फंक्शन ओरिजिनल मिल जाता है विद लैम्डा कॉमन समथिंग, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या कह देता हूँ, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं इसमें वो चीज़ आपको ऑब्टेन होगी कि नहीं होगी। जैसे मैं अब फंक्शन में लैम्डा x कॉमा लैम्डा y रख रहा हूँ, तो देखिए मेरा फंक्शन कैसा बन जाएगा। y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ लैम्डा y का होल स्क्वायर, सही है ना, और प्लस 2 इंटू में लैम्डा x और इंटू में लैम्डा y। देखो दो ही टॉपिक बचे हुए हैं बस डिफरेंशियल में, ध्यान रखना होमोजेनियस और इसके बाद लीनियर इक्वेशन। दोबारा नहीं कोई बात नहीं। होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं? होमोजेनियस फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आप x और y की जगह कुछ कांस्टेंट और x कॉमा कुछ कांस्टेंट y अगर रन करते हो, मतलब उसमें उसके फंक्शन में इन वैल्यूज को डालते हो x और y की जगह, तो आपको लैम्डा कॉमन और वापस से वही आपका ओरिजिनल फंक्शन अगर मिल जाए डालने के बाद, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। और लैम्डा की पावर कुछ होगी, लैम्डा की पावर 2, लैम्डा की पावर 3, पावर हमेशा कुछ नहीं, हाँ मतलब जीरो भी हो सकती है ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर किसी फंक्शन में आप x और y की जगह कुछ कांस्टेंट x कुछ कांस्टेंट y अगर रन करें, और अगर आपको वो कुछ कांस्टेंट बाहर की पावर समथिंग और वापस से वही फंक्शन मिल जाए जो स्टार्टिंग में था, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है आपका होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। आराम से सुनना, इस वीडियो को अच्छे से देखना बार बार, क्योंकि ये बेसिक है। ओके तो आइए मैं रन करके देख रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले फंक्शन को चूज किया है अभी f1, इसको चूज किया मैंने f1 पर, मैंने x की जगह क्या चलाया लैम्डा x, y की जगह क्या चलाया लैम्डा y।
तो मैं इसमें y की जगह में लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में लैम्डा x लैम्डा y, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लाने की कोशिश करनी है, वापस से मेरा फंक्शन बनना चाहिए। तो ये स्क्वायर सब कॉल आउट हो सकता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर y का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2 y स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर और x y। भाई मैं इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ ना, फिर ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2x y। अब याद करिए मैं जो आपको बात कह रहा था, सही है, सही। लैम्डा कॉमन और पीछे जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली वही फंक्शन है जहां से हमने शुरुआत करी है, देख लो। ये एक वैसा एग्जांपल है, नंबर का ही तो इक्वेशन है बाबू, ये नंबर को कैसे दे दूंगा एग्जांपल इसमें, फिर वो कांस्टेंट और नंबर में क्या फर्क समझेगा, ठीक है। तो मतलब नंबर पे हो सकते हैं। हाँ लैम्डा की जगह लैम्डा इज अ कांस्टेंट, अब वो कांस्टेंट कुछ भी 2 3 5 7 9 कुछ भी कॉमन निकाल। हाँ ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आप x और y की जगह लैम्डा x और लैम्डा y अगर रन करते हो, और अगर आपको लैम्डा कांस्टेंट और अंदर वापस से वही फंक्शन मिल जाता है जिसमें तुमने वो लैम्डा x लैम्डा y डाला है x y की जगह, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन। किसी को डाउट है तो नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा ये जो पहला वाला जो है ये फंक्शन, ये होमोजेनियस है? बिल्कुल है। अभी देखो ना, अभी हमने किया तो सही इसको, आ गया ना इस फॉर्म में, भाई आ गया ना, लैम्डा की पावर n और f ऑफ वापस से x कॉमा y तो मिल गया आपको। कब? जब आपने इस फंक्शन में लैम्डा x कॉमा लैम्डा y रन किया, मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं आपके पास, ऐसे फंक्शन फिर कहलाते हैं आपके पास होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा पहली बात बोलो। लैम्डा x कॉमन वो ले लिया कॉमन, तो ये fxy मतलब बाबू मैं इसलिए तेरे को स्टार्टिंग में बताया था, देख हमारे पास f कॉमा x कॉमा y था, सबसे पहला वाला जो मैंने लिखा था, तो फंक्शन क्या था मेरे पास, y स्क्वायर प्लस में 2xy, यही था। फिर मैंने क्या किया, मैंने तेरे को ये बोला कि इस फंक्शन में मैं x की जगह तो लैम्डा x रखूंगा और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, लैम्डा y। फिर बोला, आपने बोला ठीक है भैया रख दो। फिर मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, y की जगह मैंने क्या रख दिया, लैम्डा y का स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख दिया, 2 तो 2 ही है, यहाँ लैम्डा x और इंटू में लैम्डा y, सही है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लैम्डा का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस में 2 लैम्डा स्क्वायर x y। फिर मेरे को ऐसा कुछ कॉमन दिखाई दिया, तो मैंने क्या किया, y स्क्वायर और प्लस में 2x y। तो वापस से ये ओरिजिनल फंक्शन ही तो आ गया मेरे पास जो स्टार्टिंग में था। तो भाई मैंने इसको लैम्डा की पावर n और यहाँ पे f ऑफ x y को बन गया। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आप x और y की जगह लैम्डा x लैम्डा y चलाएं, और अगर आपको वापस से लैम्डा की पावर n f ऑफ x y मिल जाए वापस से, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा, और जो ऐसा ना दे पाए वो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन नहीं, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, तो आपने ऐसा रन करके देखना है, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता मना कर देना उसको, ठीक है। आइए सेकंड वाले फंक्शन को रन करके देखें, ये चेक करें कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 2 है हमारे पास, तो हम लैम्डा x और लैम्डा y रन करेंगे। तो भाई यहाँ पे 2 इंटू में लैम्डा x माइनस में 3 लैम्डा y। अब क्या कर सकते हैं, लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लैम्डा कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या रहेगा, 2x माइनस 3y। हाँ भाई सही है ना, वापस से वो मिल गया ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास बिल्कुल ये होमोजेनियस फंक्शन है। अच्छा, अगर ये फंक्शन है तो इसकी कुछ डिग्री होगी, हाँ ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री वो होती है जितनी लैम्डा के ऊपर पावर है। तो इधर लैम्डा के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। तो भाई ये होमोजेनियस फंक्शन तो है, कितनी डिग्री का, 1 डिग्री। यस, समझ में आया। और इससे पिछला वाला कितने का था भैया, जो लैम्डा की वो दो, उससे डिग्री बता दी। हाँ उससे मतलब लैम्डा के जैसे में लैम्डा की पावर n और वापस से आपको f ऑफ x y जो मिल रहा है ना, ये कब मिला था आपको, जब आपने x की जगह क्या रन किया था, लैम्डा x और लैम्डा y। तो ये जो n है ना, ये डिनोट करता है डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। पूछ लो पावर का, और पूछो तो भैया उसकी सबसे छोटी वैल्यू लिखना है।
जैसे हमने 4 ले लिया उसका ऊपर वाली इक्वेशन है ना, वो तो कोई दिक्कत ना बोलेगी मल्टीप्लाई वाली। बोलो बोलो। लैम्बडा के ऊपर जो पावर है वो आपका डिग्री है, ठीक है भैया, उस होमोजेनियस फंक्शन का, और वापस नहीं मिला तो वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो डिग्री का तो सवाल ही नहीं होता। अच्छा आइए थर्ड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड वाले में देखो ऐसे लिखा हुआ है F3। नहीं मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ जो किताब में लिखी हैं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, और देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे cos है और यहाँ पे क्या है y अपॉन में x, तो आप वैल्यू आप f लैम्डा x और लैम्डा y रन करके देखो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x, तो कट गया। और ये आपके पास क्या आ गया, cos y अपॉन में x। या मतलब ये कॉमन तो निकाल लैम्डा सकते हैं। कॉमन पर ये एंगल है ना, ये एंगल है, इसका कट जाएगा। हाँ तो एंगल से नहीं मिलेगा, एंगल तो कट ही जाएंगे। दो ही एंगल है, एक का ही तो एंगल है, अलग-अलग एंगल होता है। ऐसा थोड़ी है cos का एक sin का है तो नहीं कट सकते एंगल से एंगल, लेकिन दोनों ही cos के हैं, मतलब किसी का तो एंगल है। लैम्डा लैम्डा का अगले केस में तो कुछ भाग, अरे कुछ नहीं आया तो क्या 1 मतलब 0 वैसे 1 समझ में आया। तो इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 0। ठीक है, हर एक की डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है, मतलब हर एक फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होता है। नहीं। आओ लास्ट वाला देखते हैं, ऐसा कुछ फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ देखिए f(4), देखिए ये हमको मतलब कोई इक्वेशन है, फिर कैसे जाएंगे। तो ये आपके पास ना एक आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाने का काम हो रहा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, ये जस्ट एक बेसिक फॉर्मेट है। अभी मैं क्वेश्चन तक पहुंचा ही नहीं, मैंने हमारा जो टॉपिक है ना वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ना कि होमोजेनियस फंक्शन। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि होमोजेनियस फंक्शन होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा, और इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से 4 के या 3 के। बाबू ये होमोजेनियस फंक्शन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सीखनी है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखना है। चीजें बड़ी हैं, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, इसको देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे sin x और प्लस में cos y। आइए इसकी जगह रन करके देखते हैं, लैम्डा x और लैम्डा, तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, sin लैम्डा x और प्लस में cos लैम्डा। लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, जो एंगल है, एंगल अंदर है, एंगल तो मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। अब ये होमोजेनियस ओके नहीं। और अगर आप बोलो अरे भैया जैसा पहले किया था वैसा कर लो, मैं क्यों नाटक करवा रहे हो, वो तो है वही ना fx। हाँ वो fx y तो है नहीं, लेकिन ये चीज हमारी ये थोड़ी है, ये तो इसलिए ये होमोजेनियस फंक्शन समझ आ गई। लॉजिक समझ में, हर फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन नहीं होता। जिस फंक्शन को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, भैया अगर हमारे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो हर कोई होमोजेनियस फंक्शन है। अगर आपके कांस्टेंट की वैल्यू बाबू वो वैल्यू डालने के, अच्छा वो x लैम्डा की जगह, हाँ तो हर कोई हाँ ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, तो होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं, होमोजेनियस फंक्शन वो होते हैं जो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, ऐसे फंक्शंस का कहलाते हैं होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा जी, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक तो डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और जिसमें होमोजेनियस फंक्शन तो होगा लेकिन वो 0 डिग्री का फंक्शन। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझो इस बात को। होमोजेनियस फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, उसमें डिग्री कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 कितना भी, लैम्डा के ऊपर कितनी भी पावर कॉमन निकाल सकते थे। लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें पहली बात तो एक तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और जो फंक्शन हो, जो होमोजेनियस फंक्शन हो, वो कौन सी डिग्री का हो, लैम्डा की पावर 0 का हो, मतलब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0।
जब आप उसके अंदर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई चलाओ ना, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें ऐसा फंक्शन आ रहा हो इस डिग्री का, 0 डिग्री का, वो फंक्शन वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सुनो, मतलब ये है कि अगर आप बोलो कि भैया क्या, आप ही ने तो बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लिख दो, तो भाई इसकी डिग्री कितनी बैठ रही थी हमारे पास, हमने रन किया था ना इसको, हमारी डिग्री इसकी 2 बैठ रही थी आजकल, इसकी डिग्री 2 बैठी थी। तो अगर मैं इस फंक्शन को, ये हमारा जो फंक्शन है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूँ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लिखवा दूँ, +3 इक्वल टू में y स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 3 बिगनियर्स, ऐसा लिखवा दूँ, तो भाई डिफरेंशिएशन आ रहा है। Yes. लेकिन ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस तो है लेकिन डिग्री 0 वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। बट होमोजेनियस होमोजेनियस फंक्शन है ये, लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिफरेंशिएशन का होना जरूरी, पहली बात। दूसरा, और उसमें जो होमोजेनियस फंक्शन यूज हो रहा है ना, वो डिग्री 0 वाला चाहिए। वो कितना वाला चाहिए? डिग्री 0 वाला। 1 है तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजेनियस फंक्शन हो सकता है लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको वो जो फंक्शन आप उसमें लगा रहे हो, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0। ठीक है, देखो हम एक बेस बना रहे हैं अभी, ठीक है, मैडी भी आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो नई चीज है, सब कुछ हमारे लिए नया है। मैं जस्ट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ताकि आपको आपकी किताब में जो बातें लिखी हुई हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, देखो एक तरीका तो आपके पास है कि लैम्बडा लगा के आप चीज़ों का पता लगाते हैं, ठीक है, कि भाई डिफरेंट है कि नहीं है। लेकिन एक तरीका और भी है जो आप होमोजेनियस फंक्शन पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे पता लगा सकते हैं, अगर आप देखिए जैसे ये आपके पास फंक्शन है, हमारा फर्स्ट वाले फंक्शन को ले रहे हैं हम लोग x, y। हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन क्या था आपके पास? y स्क्वायर इक्वल टू में y स्क्वायर प्लस में 2x y, यही था ना? y स्क्वायर इक्वल टू में y स्क्वायर प्लस में कितना था? फंक्शन। तो एक तरीका तो है कि मैं इसमें क्या चीज़ करूँ, लैम्बडा रन करके दूँ, एक तो वो तरीका पता लगाने का होमोजेनियस है कि नहीं। एक तरीका और भी है, एक तरीका है कि अगर आप अपने फंक्शन को, ये जो x, y फंक्शन है, अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख पाए x की पावर n, ठीक है, h, y अपॉन में x। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हर एक चीज का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं तगड़ा नहीं है, समझने की बात है, समझ में नहीं आता बच्चों को, इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं हैं। देखो अगर आप अपने फंक्शन को ऐसा लिख पाओ, अब ऐसा क्या है भाई, ये एक फंक्शन है, h लिखा है ना मैंने, हम जी भी लिख सकता हूँ ना इसकी जगह, ऐसी कोई बात नहीं है, जी लिख लो या f लिख लो, f आपके लिए ज्यादा अच्छा लगता है ना, f। तो अगर आप अपने इस फंक्शन को, मतलब x कॉमन निकाल कर, x नहीं x यहाँ पे वो वेरिएबल कॉमन नहीं, वो कांस्टेंट नहीं है, अगर आप इसमें से कुछ कॉमन खींचो, x स्क्वायर x कुछ कॉमन खींचो, और अगर आपको फंक्शन y अपॉन x फॉर्मेट के मिले, कैसा मिल जाए? y अपॉन x फॉर्मेट का, मतलब आप अपने फंक्शन को अगर ऐसा लिख पाओ तो भी फंक्शन होमोजेनियस माना जाता है। अच्छा, ठीक है, देखिए जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर आप इसमें अगर x स्क्वायर खींचोगे या x खींचोगे या कुछ भी अगर आप इसमें खींचते हैं, ठीक है, अगर x स्क्वायर तो यार यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन x, तो भैया यहाँ पर अपना डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से आपने x स्क्वायर खींचा, तो यहाँ पे आपके पास जो एक x तो चला ही गया, लेकिन एक और खींचा है ना, तो आप कैसे भैया? पहले इस चीज में सीख, जैसे मान लो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3x, अगर मैं तुम्हें बोलूँ नहीं इसमें से 2 कॉमन निकालना है, क्या कॉमन निकालो इसमें से? 2, तो 2 तुम कॉमन निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं, हालांकि देखो 2 किसी में भी नहीं है, लेकिन आप इसको 9/2 क्यों? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस से कट जाएगा ना,
तो भाई इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो मतलब जो चीज कॉमन है वो तो खींची जाती है, और जो नहीं है उतना डिवाइडेड बाय में लगा दो, कि जब अगली बार जब मल्टीप्लाई करो तो वो खर्चे के बैलेंस है बात। तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये था फंक्शन, मेरे को उसने बोला ऐसा कुछ कॉमन निकालो x कि y अपॉन x के फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब y अपॉन x के फॉर्मेट में आ जाए फंक्शन आपका कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर, और फिर मेरा जो फंक्शन बना है वो y अपॉन एक्स का बना। अब ये जो फंक्शन है ध्यान रखना, ये वाला फंक्शन है पीछे, तो ये f ऑफ x y अपॉन x से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई फंक्शन है इसकी फॉर्म, और जिसमें जो अंदर रन हो रहा है ना वो y अपॉन x के फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है आपका होमोजेनियस पता लगाने का, और इसकी जितनी डिग्री होती है हाँ वही आपका उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री होती है। जैसे उसमें लैम्बडा था ना, इसमें x के ऊपर जो है। अच्छा ऐसा कॉमन आप देखो, 3 तरीके हैं टोटल होमोजेनियस फंक्शन पता लगाने के, पहला वो लैम्बडा वाला रन करके, दूसरा x कॉमन निकाल के, और तीसरा y कॉमन निकाल, ठीक है। ठीक है, या तो, और ये दोनों तो एक ग्रुप के हैं, मतलब या तो ये वाला करो x, y, या तो इस फॉर्मेट में लाओ। देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे लिए नया है और बोरिंग भी है, और बोरिंग है, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन जानबूझकर ना थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करो, पता है क्यों? क्योंकि ना वरना बाद की जो एक्सरसाइज है ना तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी, तुम बस खाली एक तरीका देख लोगे कि हाँ ऐसे करना है इसको, थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अब मुझे नहीं पता तुम इंटरेस्ट कैसे जगाते, हालांकि मैं जब कल वापस क्लास करूँगा तो इसको रिपीट जरूर करूँगा, लेकिन देख, ठीक है। अच्छा होमोजेनियस फंक्शन पता लगाने का एक तरीका तो ये, एक या तो कोई फंक्शन इस चीज को फॉलो कर जाएगा, और या तो इस वाले को फॉलो कर जाएगा। मतलब अब जब आपका फंक्शन होगा ना तो आपका x अपॉन y, या तो इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, और या तो ये वाला लगाएगा, लैम्बडा x लैम्बडा y वाला, और लैम्बडा की पावर n, और आपके पास f ऑफ x, मतलब या तो इसके थ्रू चेक करें होमोजेनियस फंक्शन, और या तो इन दोनों में से किसी एक के। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन इसको तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर तीनों से निकालना पड़ेगा। नहीं, किसी एक से, मैं खाली ये कह रहा हूँ, इसमें तो आपके पास चॉइस है, या तो इससे या तो इससे, और या तो फिर इससे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई फंक्शन इसको तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसको फॉलो ना करे, या इसको फॉलो करे इसको फॉलो ना करे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक या तो दोनों ही फॉलो कर लेगा, और या तो फिर इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तुम्हारे पास 2 तरीके, या तो इससे निकाल देना, और या तो इन दोनों में से किसी एक से निकाल, किसी एक से भी निकाल दोगे ना तो भी सच माना जाएगा। डिग्री अलग आई फिर तो, ये डिग्री अलग नहीं है, डिग्री सेम है, जैसे हमने यहाँ रन करके देखा। आप देखो मैं इसमें आपको y स्क्वायर वाला लगा के देखूं, y स्क्वायर वाला लगा के देखते हैं ना, आइए चलिए देखते हैं। ये हमने x वेरी फैमिली ऑफ कॉमन x ये हम ना लगा x स्क्वायर, हाँ भाई बिल्कुल सही बात भाई। देखो मनीष ने मेरे से एक चीज पूछी कि भैया आपने x वाला वो ही क्यों लिया, आप चलो अभी देखिए भाई, फंक्शन था हमारे पास x, अरे रुक जा, तो y स्क्वायर प्लस में 2xy, वो मेरे से क्या कह रहा है पता है, वो मेरे से ये कह रहा है भैया आपने x स्क्वायर ही कॉमन क्यों निकाला। चलो आपने पिछले वाले में डिग्री पता लगा ली थी 2 की, तो क्या इसकी वजह से आपने x की पावर 2 रखी है? नहीं भाई, मेरे को क्या चीज चाहिए थी वो बताओ तुम। मेरे को चाहिए था कि हाँ जी x, y और x की पावर n, और मेरा जो भी फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में है, y अपॉन x में। अब तू मुझे बता, अगर मैं इसमें से x कॉमन निकालूं तो मेरे पास आएगा y स्क्वायर अपॉन x, या 2y में भाई, ये तो चल ठीक है, ये y अपॉन x पर मैटर है। फिर भैया इस हिसाब से तुम x क्यूब भी बाहर ले सकते हो क्या? ठीक भैया, x क्यूब बाहर ले सकते हो भाई देखो आपको y अपॉन x फॉर्मेट चाहिए, y स्क्वायर अपॉन x में ये फॉर्मेट भी आ जाएगा, आ जाएगा y अपॉन एक तो है y अपॉन x, लेकिन एक y नहीं है। हां भैया एक बार किसका? भीतर वाले का एक y स्क्वायर अपॉन x प्लस 2y प्लस 2y आ गया भैया, 2y
हाँ क्या कह रहे हैं? एलसीएम लो। हाँ आ जाएगा, यही तो आएगा। हाँ यही आया। हाँ ठीक है। तो फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट आ गया ना वही। अरे नहीं अरे नहीं फॉर्मेट समझे चाहिए नहीं भाई, मेरे को y/x का फॉर्मेट हाँ तो y चाहिए। upon x हाँ मिला वही है। अपॉन x का ही आएगा। एलसीएम लेके भाई एलसीएम लेके ये बन जाएगा वापस से, एलसीएम लोगे वापस बन जाएगा, x x कट जाएगा, वो बन जाएगी वापस से इक्वेशन। वो नहीं बनानी है, मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसा कॉमन निकालो कि आपका जितना भी फंक्शन है ना वो y/x के फॉर्मेट में है। हम मान के भैया ये पूरे के नीचे आ जाएगा, x कट जाएगा x से x, है ना। तो हम उसके नीचे भी अगर हम x स्क्वायर ले लें, नीचे भी तो x स्क्वायर ही आएगा, तो ये वो से कट जाएगा जब दोनों के नीचे, तो ये पूरे के नीचे ही आ गया। तो क्या क्या है, तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगी चाहता हूँ 1/2 प्लस 1/2 देखिए एक बार 1/2 प्लस 1/2। अब इसको हम 1 प्लस 1/2 भी तो लिख सकते हैं, पूरे को लिख सकते हैं 1 + 1/2 हाँ हो सकता है। हाँ। तो भैया वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे भी अगर आपने उसमें ऊपर वाले में x स्क्वायर कॉमन लिया था, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हाँ प्लस 2y अपॉन x स्क्वायर x आया बोलो बोलो वो x से x काट दिया। ठीक है। सुनना भाई, मेरे को जैसे यहाँ स्क्वायर रहता है, यहाँ स्क्वायर चाहिए, ऐसा कुछ कॉमन निकालो जानबूझ के, और यहाँ नीचे x चाहिए, मतलब हर एक का पैटर्न बनना चाहिए y/x फॉर्मेट। अच्छा इसमें मैं एक बार एक काम करते हैं, अब हम लोग x स्क्वायर कॉमन निकाल दो, y स्क्वायर कॉमन निकाल दो। चलो मैं y स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ, क्या बच गया? 1 प्लस बिगड़ गई फॉर्मेट। 1 + 2x अपॉन y। सही है ना, ये तो कांस्टेंट है, वो तो ठीक है। ये है फॉर्मूला x/y तो कुछ चाहिए, y/x y/x क्यों चाहिए? y/x तो x जब कॉमन निकाल दो तो y/x चाहिए, और y के जब लिए y तो कॉमन निकाला x/y चाहिए, x/y आ रहा है। ऐसे भी सोच सकते हैं भैया, वन आ गया भैया, अभी वन आ गया। अब x मतलब ऊपर x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर मतलब x/y की पावर 0 होगा, x/y की पावर 0 की पावर 0 वन आ गया जो। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ वो तो कुछ भी लिख लो, हाँ वो तो एक ही बात होगी। अगर आप बिल्कुल फॉर्मेट हाँ फॉर्मेट की ही बात हो रही है, बिल्कुल ही सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे भाई, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं खाली ये चीज बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो इस चीज को फॉलो करेंगे, मतलब y/x वाले को कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो x/y को भी फॉलो कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट है, ये इन दोनों में से कोई एक केस है, लेकिन लैम्बडा वाला आपके पास अलग है। आप चाहो तो लैम्बडे वाले से सारे फॉलो, मतलब इसमें कुछ और नहीं है, इसको फॉलो करेगा या तो इन दोनों में से किसी एक को फॉलो, होमोजेनियस फंक्शन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशिएशन हो और आपका फंक्शन कैसा हो, होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 0। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस कहलाती हैं आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल। वहां में लैम्बडा की पावर जो रहेगी या फिर x की पावर जो रहेगी या y की पावर रहेगी वो 0 रहेगी। तो ये नहीं है ना, ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं भी तो ये कह रहा हूँ ये नहीं है। अच्छा हमने जो 4 ऑप्शंस लिए थे ना, उसमें एक थी जिसमें 0 आई थी लैम्बडा की। हाँ जिसमें लैम्बडा की पावर 0 आई थी, तुमने गौर नहीं किया शायद उसमें। देख किसमें आई थी 0? ये तो लैम्बडा की पावर 1 बना दी थी, फिर हाँ ये सिंगल वाले में आई थी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं ना, अरे हाँ है तो सही, लेकिन मेरे को यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी ना। एक मिनट, ठीक है, इधर प्लीज इधर देखो। तो आपके पास ये वाली जो आपके पास फंक्शन है, ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। अगर आप इसको किसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ और लिखवा दो, कुछ ऐसा करके, यही वाला फंक्शन ऐसा कुछ, तो डिफरेंशिएशन का भी काम हो गया और इक्वेशन भी है ये, और ये डिग्री 0 वाला होमोजेनियस फंक्शन भी है। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उसके लिए तीनों चीजें रिस्पांसिबल है। इक्वेशन होनी चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 0 वाला होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, तभी तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। समझ गए।
भाई ज्यादा हो गया क्या? ये बस एक बात पूछो, खत्म करेंगे भी फालतू सवाल पूछो। ना बोल दो। ये आप पढ़ के फायदा करना बस कोई याद बन रहा